अस्सलाम अलैकुम। ये हमारी तफसीली वीडियो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया (BPH) के बारे में, जिसे प्रोस्टेट हुदूद की तौसी भी कहा जाता है। मर्दों की उम्र बढ़ने के साथ एक आम हालत है। एक बढ़ा हुआ प्रोस्टेट हुदूद पेशाब की तकलीफ दे अलामात का सबब बन सकता है, जैसे मसाने से पेशाब के बहाव को रोकना। ये मसाने पेशाब की नाली या गुर्दे के मसाइल भी पैदा कर सकता है। प्रोस्टेट हुदूद के बढ़ने के कई मौसर इलाज हैं, बशमूल दवाएं, कम से कम मुदाखलत करने वाले इलाज और सर्जरी। बेहतरीन ऑप्शन का इंतखाब करने के लिए आप और आपका डॉक्टर आपकी अलामात, आपके प्रोस्टेट के साइज, आपकी सेहत के दीगर हालात और आपकी तरजीहात पर गौर करेंगे। अब हम आपको इस बीमारी की अलामात के बारे में बताएंगे। प्रोस्टेट गुदूद के बढ़ने वाले लोगों में अलामात की शिद्दत मुख्तलिफ होती है, लेकिन अलामात वक्त के साथ साथ बतदरीज खराब होती जाती है। BPH की आम अलामात में शामिल हैं: पेशाब करने की बार बार फौरी ज़रूरत, रात में पेशाब की ताद्दुद में इजाफा, पेशाब शुरू करने में दुश्वारी, कमज़ोर पेशाब की नदी एक नदी जो रुक जाती है और शुरू होती है, पेशाब के इख्तिताम पर ग्राबिलिंग, मसाने को मुकम्मल तौर पर खाली करने में नाकामी। कम आम अलामात में शामिल हैं: पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, पेशाब करने से कासिर होना, पेशाब में खून। आपके प्रोस्टेट का साइज ज़रूरी नहीं कि आपके अलामात की शिद्दत का तयन करे। कुछ मर्दों में जिनमें प्रोस्टेट थोड़ा सा बड़ा हुआ है, उनमें नुमायां अलामात हो सकती हैं, जबकि बहुत ज़्यादा बड़े हुए प्रोस्टेट वाले दूसरे मर्दों में पेशाब की मामूली अलामात हो सकती हैं। कुछ मर्दों में अलामात बिलाखिर मुस्तहकम हो जाती हैं और वक्त के साथ साथ बेहतर भी हो सकती है। अब हम आपको पेशाब की अलामात की कुछ और मुमकिना वजूहात बताएंगे जो प्रोस्टेट के बढ़ने की अलामात से मिलती जुलती हैं। पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, प्रोस्टेट की सोजिश, प्रोस्टेटाइटिस, पेशाब की नाली का तंग होना, पेशाब की नाली की सख्ती, पिछली सर्जरी के नतीजे में मसाने की गर्दन में दाग, मसाना या गुर्दे की पथरी, मसाने को कंट्रोल करने वाले असाब के मसाइल, प्रोस्टेट या मसाने का कैंसर। अगर आपको पेशाब की परेशानी हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपको पेशाब की अलामात परेशान कुन नहीं लगती हैं, तो ये ज़रूरी है कि किसी भी बुनियादी वजूहात की शनाख्त और उनको मुस्तरद किया जाए। इलाज न किया जाए तो पेशाब के मसाइल पेशाब की नाली में रुकावट का बाइस बन सकते हैं। अगर आप पेशाब करने से कासिर हैं तो फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें। अब हम आपको प्रोस्टेट बढ़ने की वजूहात बताएंगे। प्रोस्टेट गुदूद आपके मसाने के नीचे वाक़ है। वो ट्यूब जो मसाने से पेशाब को आपके उज़्व तनासुल पेशाब की नाली से बाहर ले जाती है, प्रोस्टेट के मरकज़ से गुजरती है। जब प्रोस्टेट बड़ा होता है तो ये पेशाब के बहाव को रोकना शुरू कर देता है। ज़्यादातर मर्दों में ज़िंदगी भर प्रोस्टेट की नशोनुमा जारी रहती है। बहुत से मर्दों में ये मुसलसल इजाफा प्रोस्टेट को इतना बड़ा कर देता है कि पेशाब की अलामात पैदा हो जाएं और पेशाब के बहाव को नुमायां तौर पर रोका जा सके। ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है कि प्रोस्टेट के बढ़ने की क्या वजह है। ताहम ये मर्दों की उम्र बढ़ने के साथ जिनसी हार्मोन्स के तवाज़ुन में तब्दीली की वजह से हो सकता है। प्रोस्टेट गुदूद के बढ़ने के खतरे के अवामिल में शामिल हैं: प्रोस्टेट गुदूद का बढ़ना 40 साल से कम उम्र के मर्दों में शाज़ व नादिर ही अलामात का बाइस बनता है। तकरीबन 1/3 मर्दों को 60 साल की उम्र तक मामूली से शदीद अलामात का सामना करना पड़ता है और तकरीबन निस्फ 80 साल की उम्र में ऐसा होता है। ख़ानदानी तारीख़, खून का रिश्तेदार जैसे कि बापा भाई प्रोस्टेट के मसाइल के साथ होने का मतलब है कि आपको मसाइल होने का ज़्यादा इम्कान है। ज़ियाबीतस और दिल की बीमारी, मुतालियात से पता चलता है कि ज़ियाबीतस के साथ साथ दिल की बीमारी और बेटा ब्लॉकर्स के इस्तेमाल से BPH का खतरा बढ़ सकता है। तर्ज ज़िंदगी, मोटापा BPH के खतरे को बढ़ाता है, जबकि वर्जिश आपके खतरे को कम कर सकती है। अब हम आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट की पेचीदगियां बताते हैं। इनमें शामिल हैं: पेशाब करने में अचानक नाकामी, पेशाब की बरकरारी। पेशाब को निकालने के लिए आपको अपने मसाने में ट्यूब
कैथेटर डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। बड़ा हुआ प्रोस्टेट वाले कुछ मर्दों को पेशाब की रोकथाम को दूर करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। पेशाब की नाली के इन्फेक्शन यूटीआईज। मसाने को मुकम्मल तौर पर खाली न करने से आपके पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अगर यूटीआईज कसरत से होते हैं तो आपको प्रोस्टेट के कुछ हिस्से को हटाने के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। मसाने की पथरी। ये आमतौर पर मसाने को मुकम्मल तौर पर खाली न करने की वजह से होते हैं। मसाने की पथरी इन्फेक्शन, मसाने की जलन, पेशाब में खून और पेशाब के बहाव में रुकावट का सबब बन सकती है। मसाने का नुकसान। एक मसाना जो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है वो वक्त के साथ खींचा और कमज़ोर हो सकता है। नतीजे के तौर पर मसाने की पट्टों की दीवार अब ठीक से सिकुड़ती नहीं है, जिससे आपके मसाने को मुकम्मल तौर पर खाली करना मुश्किल हो जाता है। गुर्दे का नुकसान। पेशाब की रोकथाम से मसाने में दबाव बराह रास्त गर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है या मसाने के इन्फेक्शन को गर्दों तक पहुंचने देता है। बड़े हुए प्रोस्टेट वाले ज़्यादातर मर्दों में ये पेचीदगियां पैदा नहीं होती हैं। ताहम शदीद पेशाब की रोकथाम और गुर्दे को नुकसान सेहत के लिए संगीन खतरा हो सकता है। यह ख्याल नहीं किया जाता है कि प्रोस्टेट का बड़ा होना आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा बढ़ाता है। अब हम आपको इस बीमारी की तशखीस के बारे में बताएंगे। आपकी अलामात के बारे में तफसीली सवालात पूछने और जिस्मानी मुआयना करने के बाद डॉक्टर आपके प्रोस्टेट का मुआयना करेगा। डिजिटल मिलाशी इम्तिहान। डॉक्टर आपके प्रोस्टेट की तौसी की जांच करने के लिए मिलाशी में उंगली दाखिल करता है। पेशाब का टेस्ट। आपके पेशाब के नमूने का तज्जिया करने से इन्फेक्शन या दीगर हालात को मुस्तरद करने में मदद मिल सकती है जो इसी तरह की अलामात का सबब बन सकती है। खून के टेस्ट। नताइज गुर्दे के मसाइल की निशानदेही कर सकते हैं। प्रोस्टेट मखसूस एंटीजन पीएसए खून का टेस्ट। पीएसए आपके प्रोस्टेट में पैदा होने वाला मादा है। जब आपका प्रोस्टेट बड़ा होता है तो पीएसए की सतह बढ़ जाती है। ताहम पीएसए की सतह में इजाफा पेशाब के निज़ाम के हालिया तरीक़ाकार, इन्फेक्शन, सर्जरी या प्रोस्टेट कैंसर की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद आपका डॉक्टर बड़े हुए प्रोस्टेट की तस्दीक करने और दीगर हालात को मुस्तरद करने के लिए इजाफी टेस्ट तजवीज़ कर सकता है। इन टेस्टों में शामिल हैं पेशाब के बहाव का टेस्ट। आप एक मशीन से मुंसलिक एक रेस्पेकल में पेशाब करते हैं जो आपके पेशाब के बहाव की ताकत और मिकदार की पैमाइश करती है। टेस्ट के नताइज वक्त के साथ इस बात का तयन करने में मदद करते हैं कि आया आपकी हालत बेहतर हो रही है या बदतर। पोस्ट विविड बकाया वॉल्यूम टेस्ट। ये टेस्ट पैमाइश करता है कि आया आप अपने मसाने को मुकम्मल तौर पर खाली कर सकते हैं। ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए आप पेशाब करने के बाद आपके मसाने में कैथेटर डालकर किया जा सकता है ताकि यह मालूम किया जा सके कि आपके मसाने में कितना पेशाब रह गया है। 24 घंटे की ओवार्डिंग डायरी। पेशाब की फ्रीक्वेंसी और मिकदार को रिकॉर्ड करना ख़ास तौर पर मददगार साबित हो सकता है अगर आपके यौमिया पेशाब की पैदावार का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा रात को। अगर आपकी हालत ज़्यादा पेचीदा है तो आपका डॉक्टर तजवीज़ कर सकता है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड। आपके प्रोस्टेट की पैमाइश और अंदाज़ा करने के लिए आपके मिलाशी में अल्ट्रासाउंड प्रोब डाला जाता है। प्रोस्टेट बापुसी। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइड सुइयां प्रोस्टेट के टिश्यू के नमूने लेने के लिए इस्तेमाल होती हैं। टिश्यू का मुआयना करने से आपके डॉक्टर को प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस या उसे मुस्तरद करने में मदद मिल सकती है। यूरोडायनामिक और प्रेशर फ्लो स्टडीज़। एक कैथेटर आपके पेशाब की नाली के जरिए आपके मसाने में डाला जाता है। पानी कम आमतौर पर हुआ आहिस्ता आहिस्ता आपके मसाने में दाखिल किया जाता है। इसके बाद आपका डॉक्टर मसाने के दबाव की पैमाइश कर सकता है और इस बात का तयन कर सकता है कि आपके मसाने के उज़लात कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। ये मुतालियात आमतौर पर सिर्फ मुश्तबा आसाबी मसाइल वाले मर्दों में और उन मर्दों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका प्रोस्टेट का साबिका तरीक़ाकार हो चुका है और अब भी अलामात हैं। सिस्टोस्कोपी। आपके पेशाब की नाली में एक हल्का
लचकदार आला सिस्टोस्कोप दाखिल किया जाता है, जो आपके डॉक्टर को आपके पेशाब की नाली और मसाने के अंदर देखने में मदद करता है। इस टेस्ट से पहले आपको मकामी बेहोशी की दवा दी जाएगी। अब हम आपको BPH का इलाज बताते हैं। बढ़े हुए प्रोस्टेट के इलाज की वसी अक़साम दस्तयाब हैं, बशमूल अद्वियात, कम से कम मुदाखलत करने वाले इलाज और सर्जरी। आपके लिए बेहतरीन इलाज का इंतखाब कई अवामिल पर मुनहसर है, बशमूल आपके प्रोस्टेट का साइज, आपकी उम्र, आपकी मजमूई सेहत, तकलीफ या परेशानी की मिकदार जिसका आप सामना कर रहे हैं। अगर आपकी अलामात काबिल बर्दाश्त हैं तो आप इलाज मुलतवी करने का फैसला कर सकते हैं और सिर्फ अपने अलामात की निगरानी कर सकते हैं। कुछ मर्दों के लिए अलामात इलाज के बगैर कम हो सकती हैं। प्रोस्टेट के बढ़ने की हल्की से मामूली अलामात के लिए दवा सबसे आम इलाज है। इख्तियारात में शामिल हैं अल्फा ब्लॉकर्स। ये अद्वियात मसाने की गर्दन के पट्ठों और प्रोस्टेट में पट्ठों के रेशों को आराम देती हैं, पेशाब को आसान बनाती है। अल्फा ब्लॉकर्स जिनमें अल्फोजुसिन, डॉक्साजोसिन, कार्डियर, फ्लोमेक्स और शामिल हैं, आमतौर पर निस्बतन छोटे प्रोस्टेट वाले मर्दों में तेजी से काम करते हैं। ज़िमनी असरात में चक्कर आना और एक बेज़रर हालत शामिल हो सकती है जिसमें मनी उज़्व तनासुल की नोक से बाहर निकलने की बजाय मसाने में वापस चली जाती है। 5 अल्फा रेडिक्टीस रोकने वाले। ये अद्वियात हार्मोनल तब्दीलियों को रोककर आपके प्रोस्टेट को सिकुड़ती हैं, जो प्रोस्टेट की नशोनुमा का सबब बनती है। ये दवाएं जिनमें फाइनसटाइड, प्रोसिकार और डफ्टासटाइड, कीवोडार्ट शामिल हैं, को मुअस्सर होने में 6 माह लग सकते हैं। ज़िमनी असरात में रेट्रोग्रेड अंजाल शामिल हैं। इम्तिजाज दवाई थेरापी। आपका डॉक्टर एक ही वक्त में अल्फा ब्लॉकर और 5 अल्फा रेडिक्टीस इनहिबिटर लेने का मशवरा दे सकता है अगर दोनों में से कोई भी दवाई सिर्फ मुअस्सर नहीं है। मुताले से पता चलता है कि यह दवा, जो अक्सर उज़्व तनासुल के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, प्रोस्टेट की तौसी का भी इलाज कर सकती है। अगर दवाएं काम नहीं कर रही हैं तो कम से कम मुदाखलत करने वाले सर्जरी के इख्तियारात जैसे प्रोस्टेट के ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन का मशवरा दिया जा सकता है। बहुत बड़े प्रोस्टेट की सूरत में प्रोस्टेटेक्टोमी का मशवरा दिया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बरा करम तबसरे के सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।